नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि हमें स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट आज के दिन करते हुए देखने को मिला है। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो किस तरह के, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल अगर हमें मजबूत होते हुए देखने को मिलते हैं तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक स्प्लिट के बारे में जो न्यूज़ है वो देखते हैं और उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल कैसे है उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो आज हमें जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो होते हुए देखने को मिली है। उसमें हमें जो बहुत सारे जो एजेंडाज है उसको लेकर जो कंपनी की जनरल मीटिंग होते हुए देखने को मिली है, उसमें बहुत सारे जो अप्रूवल्स है वो हमें मिलते हुए देखने को मिले और उसमें हमें स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक स्प्लिट के बारे में देखेंगे तो सब डिवीजन ऑफ एग्जैक्टिंग वन इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ईच फुली पेड अप इनटू टू इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज़ ईच फुली पेड। तो सब डिवीजन से पहले अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर थी, जो कि अभी हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद दो शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। तो पहले जो एक शेयर था वो हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके दो शेयर होते हुए देखने को मिलेंगे, तो एक के बदले में कंपनी हमें दो शेयर यहाँ पर देते हुए देखने को मिली है। तो स्टॉक स्प्लिट की जो अनाउंसमेंट है उससे रिलेटेड हमने ये न्यूज़ है वो पूरी देख ली, लेकिन ये जो शेयर है वो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, उसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर को खरीदना ही चाहिए या फिर नहीं। साथ ही में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से कंपनी का शेयर कैसा है, उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का अभी क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स क्वार्टर फर्स्ट में अभी का देखेंगे तो ये हमें 12.9 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें उस टाइम 12.32 करोड़ का देखने को मिला था। तो 12.32 करोड़ से कंपनी का जो सेल्स है वो हमें थोड़ा सा डाउन यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस होते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 6.95 करोड़ का था, जो कि अभी हमें लगभग डबल होकर इस क्वार्टर फर्स्ट में 12 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी के शेयर में थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला। ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छे से हमें देखने को मिल सकता है। तो सेल्स के बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी हमें 3.48 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.88 करोड़ का था। तो कंपनी का जो सेल्स में थोड़ी सी हमें डाउनफॉल क्वार्टरली बेसिस होते हुए देखने को मिली, उसी तरह हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.90 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में ये बढ़कर 3.48 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह हमें कंपनी के सेल्स की ग्रोथ ईयर और ईयर बेस में डबल होते हुए देखने को मिली, उसी तरह हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगभग ईयर और ईयर बेस में डबल होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्वार्टरली बेसिस जरूर हमें थोड़ा सा कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिला, लेकिन अभी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही में ईयर और ईयर बेस में कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स है उसमें एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। क्वार्टरली बेसिस अभी कंपनी के रिलेटेड जो परफॉर्मेंस देखा वो कंपनी के लिए हमें एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 12 में कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो ये हमें जीरो देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपना जो सेल्स है वो हमें कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिली है और कंपनी का सेल्स है वो हमें मार्च 22 तक 39 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें भी कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 45 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें कंपनी मार्च 12 से लेकर मार्च 22 तक एक डिसेंट ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके परफॉर्मेंस भी हमें अच्छे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो हमें मैक्सिमम टाइम एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिले और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें मैक्सिमम टाइम प्लस में देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें ज़रूर यहाँ पर मार्च 12 में जीरो देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूस हमें प्लस में देखने को मिला है।
और अगर हम पिछले 5 साल में देखेंगे तो मार्च 21 में सिर्फ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें एक ही साल 10 करोड़ के नीचे आते हुए देखने को मिला है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंटिन्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 10 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ का देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्च 23 में भी हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 22 के तरह ही अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मार्च 12 में कंपनी का सेल 0 था। इसकी वजह से हमें कुछ भी यहाँ पर मार्च 12 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को नहीं मिला था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 51%, 60%, 46%, 50%, 28%, 33%, 34%, 41%। इसके बाद मार्च 21 में फिर से थोड़ा सा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए ज़रूर देखने को मिला, लेकिन इसके बाद मार्च 22 में ये 42% से हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला और ट्रेलिंग 12 मंथ से उसमें 45% का देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी के बिजनेस के लिए यहाँ पर अच्छी देखने को मिली। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पहले 2 साल मतलब मार्च 12 और 13 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 था। लेकिन इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवरऑल देखेंगे तो कंटिन्यूस हमें ये पॉजिटिव में देखने को मिला है और कंपनी हमें इसमें एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का देखने को मिला है और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 13 करोड़ का देखने को मिला, जिसकी वजह से आने वाले साल में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो मार्च 12 में कंपनी का सेल्स ही नहीं था, तो कंपनी का हमें ईपीएस भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ईपीएस हमें कंटिन्यूस प्लस में देखने को मिला है। लेकिन बीच में हमें कंपनी का ईपीएस थोड़ा सा कम होते हुए ज़रूर देखने को मिला। लेकिन पिछले अगर 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है और मार्च 22 में कंपनी का ईपीएस हमें 10.66 और ट्रेलिंग 12 में 13.07 देखने को मिला, जिसकी वजह से आने वाले साल में भी कंपनी का ईपीएस हमें अच्छे से आते हुए देखने को मिल सकता है। और पिछले 4-5 साल से कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिली, जो कि ये भी एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है और साथ ही में कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे तो जून 22 में कंपनी के रिजर्व 40 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूस गेन होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो रिजर्व का सेक्शन है उसमें हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली और कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी हमें कंटिन्यूस मार्च 17 के बाद डेट फ्री देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी को कोई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना नहीं पड़ रहा है और उसकी वजह से कंपनी हमें कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर कोई बोरिंग्स नहीं है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट के नज़र से कंपनी डेट फ्री होना ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और वो अभी हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिला है। इसके बाद कैश फ्लोज का सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें मार्च 21 में 1 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि मार्च 22 में अभी हमें और बढ़कर 3 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो पिछले 2 साल में कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है वो भी हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। तो मार्च 21 और 22 में कंपनी के जो नेट कैश फ्लो हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी के बिजनेस में आते हुए देखने को मिली। तो आने वाले दिनों में भी कंपनी को नेट कैश फ्लो ऐसे ही यहाँ पर प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे ताकि आने वाले दिनों में कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 102 देखने को मिले, जो कि मार्च 20 में 218 और 21 में 203 थे। तो कंपनी अपने जो डेप्टर डेज है वो भी हमें पिछले 2 साल से इंप्रूव करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी की इन्वेंटरीज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में ये 121 देखने को मिले, जो कि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंटरीज है वो हमें मार्च 22 में बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के जो इन्वेंटरीज है वो कंटिन्यूस जिस तरह हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, तो ऐसे में कंपनी को आने वाले दिनों में जो बढ़ते हुए इन्वेंटरीज है उसको कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस में ये अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के रिलेटेड जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देखी
उसमें कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी हमें सभी सेगमेंट में एक डिसेंट परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। वही कंपनी के जो बोरिंग्स है उसमें कंपनी हमें डेट फ्री देखने को मिल रही है और कंपनी के जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज भी हमें मार्च 21 और 22 में इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। वही कंपनी के डेप्टर डेज भी हमें मार्च 22 में इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। सिर्फ कंपनी का जो इन्वेंटरीज है वो हमें मार्च 22 में बढ़ते हुए देखने को मिले, तो इसको कंपनी को आने वाले साल में कम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमें कंपनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देखी उससे एक कंक्लूजन निकालता है कि कंपनी एक इन्वेस्टमेंट के नज़र से प्रॉफिटेबल कंपनी है और इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से और स्टॉक स्प्लिट की नज़र से दोनों नज़र से इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस कंपनी का नाम ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी शेयर की प्राइस अभी हमें 230 के आसपास देखने को मिली है, जो कि कंपनी अभी हमें एजुकेशन सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखा उससे यही है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से और स्टॉक स्प्लिट की नज़र से दोनों नज़र से हमें अच्छी देखने को मिल रही है और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।